Hello students, this is third class of financial market, and as you know, financial market is a market where we deal in securities. Security means financial securities, and financial security have two types, that is short term security and long term security. और जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी का जो मार्केट होता है उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट, और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का जो मार्केट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो इस हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट के कितने टाइप पढ़े थे हमने हमने टू टाइप्स पढ़े थे इसके। एक तो था हमारा मनी मार्केट, दूसरा था हमारा कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में काम करता है। लॉन्ग टर्म या मिडिल टर्म बोल सकते हो, जो मीडियम टर्म्स के आते हैं। सिक्योरिटी मीन्स मोर देन 1 ईयर टू 5 ईयर, ये सारे इसमें कवर होंगे, और जो अप टू 1 ईयर होता है वो इसमें कवर होंगे। मनी मार्केट के हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, 5 इंस्ट्रूमेंट्स थे हमने, ये ऑलरेडी हमारी लास्ट क्लास में हो चुका है। आज की जो क्लास में हम बात करेंगे मेनली वो बात करेंगे कैपिटल मार्केट की, कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, कितना टाइप का होता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, वो सारी बातें हम आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हमें कैपिटल मार्केट का मीनिंग देखना पड़ेगा, फिर हम उसके टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कैपिटल मार्केट के मीनिंग में। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड है कैपिटल मार्केट की। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने पढ़ लिया, मनी मार्केट। तो स्टूडेंट्स देखिए कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट रेफर टू फैसिलिटेट एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स, मीन्स एक ऐसा मार्केट जो लॉन्ग टर्म फंड्स का अरेंजमेंट करता है। समझ में आया? कैपिटल मार्केट रेफर टू मार्केट टू फैसिलिटेट एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड। अब लॉन्ग टर्म फंड आपको पढ़ा है पहले भी आपने, क्या होता है, एक डेट होता है और एक इक्विटी होता है। ये हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहे थे तब की बात है। तो डेट मीन्स ब्रॉड फंड और इक्विटी मीन्स ओनर फंड आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड, मीन्स इसमें डेट और इक्विटी को रेज किया जाता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस सिक्योरिटी आर मोर देन 1 ईयर। जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, क्योंकि अप टू 1 ईयर का जो सिक्योरिटीज थी वो सारी हमारी मनी मार्केट में कवर हो चुकी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर एंड रिटेल इन्वेस्टर आर द पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, मीन्स ये लोग इसमें डीलिंग करते हैं। ठीक है, ए वेल एस्टैब्लिश्ड कैपिटल मार्केट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा कैपिटल मार्केट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मीन्स कैपिटल मार्केट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, फॉर ए नेशन। तो ये आप 3-4 बातें आपके सामने आई है कि ये आपको लॉन्ग टर्म फंड का अरेंजमेंट करवाता है, एंड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ दिस सिक्योरिटी आर जनरली मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना। एंड जो स्टॉक कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक, फॉर इन्वेस्टर एंड रिटेल इन्वेस्टर आर पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये कैपिटल मार्केट का मीनिंग है। अब आप नीचे एग्जांपल देखे हैं मैंने आपको, तो आप उसको देखिएगा। सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल, अब सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म फंड अगर हम मार्केट से रेज करेंगे, मार्केट में इशू करेंगे, उससे पैसा लेंगे, तो हम वर्किंग कैपिटल के लिए लेंगे या फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए लेंगे। सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म फंड्स को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाता। ये हमने केस स्टडी में भी पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, और यहाँ भी आपको बता रहा हूँ मैं। तो लॉन्ग टर्म फंड्स को हमेशा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने लिख रखा है कि सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल, शेयर करो या डिवेंचर करो। शेयर किस में आता है? शेयर आता है
इक्विटी में, और डिवेंचर किस में आएगा, डिवेंचर आएगा डेट में। ठीक है, क्योंकि ये ब्रॉड फंड है, ये ओनर का फंड है। ये कुछ पार्टिसिपेंट है, ये नाम दे रखा है सेबी, एनएससी, बीएससी, एफआईआई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बैंक्स, ब्रोकर, इन्वेस्टर। तो ये सारे कैपिटल मार्केट के पार्ट है। ठीक है, अब बात आती है कि कैपिटल मार्केट कितने टाइप का होता है। तो हम देखेंगे कैपिटल मार्केट कितने टाइप का होता है, और ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होता है कि बेस प्रोवाइड कराता है, मीन्स इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट लिखना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म फंड आप भी लिखिए अपनी बुक्स में, और लॉन्ग टर्म फंड है तो जनरली इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं वो आप इसका नोट कर लीजिए। कौन कौन सी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करती है, या दीज आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, एक ही बात है। और ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कैपिटल मार्केट का थोड़ा सा आप मीनिंग याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है ये। तो कैपिटल मार्केट, अभी हमने पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में डील करता है, और कैपिटल मार्केट 2 टाइप का होता है। एक तो होता है प्राइमरी मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, थोड़ा सा रिफ्रेश दूंगा फिर हम डिटेल में करेंगे। प्राइमरी नाम से पता लग रहा है, प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट टाइम, और सेकेंडरी मीन्स सेकेंड टाइम, या उसके बाद में जितने भी बार आता है। ठीक है ना, ये होती है फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी, फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। तो ये आप नोट कर लीजिए, प्राइमरी मार्केट पहले आता है, सेकेंडरी मार्केट बाद में आता है। प्राइमरी में फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी आती है, सेकेंडरी में सेकेंड हैंड सिक्योरिटी आती है। बस ये 2 पॉइंट याद रख लीजिए, आपको कैपिटल मार्केट के दोनों जो टाइप्स है उसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राइमरी मार्केट का। देखिए आपके स्क्रीन पे स्लाइड है प्राइमरी मार्केट की, जिसमें प्राइमरी मार्केट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल है इसको शो करना चाहूंगा, इसको ध्यान से पढ़िए आप एग्जाम्पल को। ये कंपनी है XYZ INC, ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने मिस्टर ए को शेयर इशू किया, या आप ये कह सकते हो मिस्टर ए ने XYZ कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो ये कौन सा है, ये हमारा प्राइमरी मार्केट है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी मार्केट। उसने शेयर इशू किया, उसने इन्वेस्ट किया, तो ये कौन सा मार्केट है, प्राइमरी मार्केट। ये देखिए, ठीक है, मीन्स यहाँ पे फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी है, मीन्स सिक्योरिटी पहली बार इशू की जा रही है मिस्टर ए को। वो सिक्योरिटी पुरानी नहीं है, फर्स्ट हैंड है। पहली बार जब सिक्योरिटी इशू की जाती है तो वो हमारा होता है प्राइमरी मार्केट। और जब मिस्टर ए आगे किसी को ट्रांसफर करता है वो सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है कि जो सिक्योरिटीज होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, शेयर डिवेंचर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो जब ये आगे नेक्स्ट टाइम जितने भी इसकी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी कौन सी मार्केट में आएगी, वो सारी आएगी सेकेंडरी मार्केट में। तो समझ में आया भाई, प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसमें फर्स्ट टाइम कंपनी कोई सिक्योरिटी इशू करती है, और उसके बाद में वो पर्टिकुलर पर्सन आगे जब भी सिक्योरिटी इशू करता है, चाहे वो अपनी वाइफ को करें, उसकी वाइफ फिर अपने ब्रदर को करें, उसका ब्रदर फिर अपने वाइफ को करें, मीन्स जितने भी आगे ट्रांजैक्शन होती है वो सारी की सारी सेकेंडरी मार्केट में कवर आती है। तो इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि फर्स्ट टाइम इशू है प्राइमरी मार्केट, उसके बाद में जितना भी इशू हो रहा है वो सारा हमारा सेकेंडरी मार्केट आता है। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट का मीनिंग, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द मार्केट फॉर न्यू सिक्योरिटीज, मीन्स इसमें ओल्ड सिक्योरिटी नहीं बेची जाती। ओल्ड सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं होती, बिल्कुल नई सिक्योरिटी होती है। मीन्स प्राइमरी मीन्स फर्स्ट टाइम। इन प्राइमरी मार्केट कंपनी इश्यू शेयर, डिवेंचर एंड बॉन्ड डायरेक्टली, अंडरलाइन कर लीजिए, डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को बेचते हैं। एंड कलेक्ट रिक्वायर्ड फंड, और जो पैसा चाहिए वो कलेक्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो एग्जांपल है, इन्वेस्टर ए को जो इश्यू किया है शेयर XYZ ने, वो सारा प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। हेयर बायर गेट न्यू सिक्योरिटीज, बायर को जो सिक्योरिटी मिलती है वो नहीं मिलती है। मीन्स एक तरह से कौन सी होती है, वो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी होती है। बायर को जो भी सिक्योरिटी मिलती है वो फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी होती है, बिल्कुल नई होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू इश्यू मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। न्यू इश्यू मार्केट को एक्सप्लेन कीजिए। तो न्यू इश्यू मार्केट भाई कुछ नहीं होता, प्राइमरी मार्केट ही होता है, जिसमें न्यू इश्यू किया जाता है, पहली बार इश्यू किया जाता है, मीन्स प्राइमरी मार्केट है। इन प्राइमरी मार्केट कंपनी कलेक्ट मनी एंड इन्वेस्टर टू गेट न्यू सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, ये तो आ चुका है। दोज हु आर असिस्टिंग द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मार्केट आर अंडरराइटर, असिस्टेंट है ये आपको असिस्ट करते हैं। जैसे अंडरराइटर हो गए, कमीशन लेते हैं, ये शेयर बिकवाते हैं, पढ़ेंगे हम आगे जाके। ब्रोकर होते हैं जिसको हम दलाल बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, तो वो भी शेयर बिकवाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जिसके थ्रू हम शेयर खरीदते हैं। मर्चेंट बैंकर्स, ये बैंक्स होते हैं जो स्पेशल डीलिंग करते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारे क्या करते हैं, हमारे को असिस्ट करते हैं प्राइमरी मार्केट में, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, कंपनी आपको नहीं जानती, आप कंपनी को नहीं जानते, तो किसी असिस्टेंट की तो जरूरत रहती है वहां पे। तो ये जो अंडरराइटर, शेयर ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज और मर्चेंट बैंकर है, ये हमारे एज ए असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। देखो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, हमारे जानकार होते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी से शेयर खरीदा, ये कौन सा मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है। कंपनी वाले मुझे नहीं जानते थे, मैं कंपनी को नहीं जानता था कि वहां पे कौन लोग काम करते हैं। तो मैंने किसी असिस्टेंट का हेल्प ली, किसी ब्रोकर का, किसी कमीशन एजेंट का। अंडरराइटर एक तरह से कमीशन एजेंट ही होता है, या किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मैंने शेयर परचेज कर लिए। अब मैं आपको वो सेल कर रहा हूँ, आपको, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको वो शेयर सेल कर दी। तो जैसे ही मैं आपको शेयर सेल करूंगा, वो कौन सा मार्केट की बात हो रही है, वो सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये एक तरह से असिस्टेंट के काम करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन असिस्टेंट होते हैं प्राइमरी मार्केट के। तो ये 4 असिस्टेंट आपको दे रखे हैं, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। ये सिर्फ असिस्ट करते हैं और प्राइमरी मार्केट को असिस्ट करते हैं, ठीक है। असिस्टेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, आप इनको देख लीजिएगा। प्राइमरी मार्केट डील विद न्यू सिक्योरिटीज। इन प्राइमरी मार्केट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में होता है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल वैसे वो भी ले सकते हैं। INC ये कंपनी है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी मार्केट। और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सा है, सेकेंडरी मार्केट। तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर, और यहाँ होता है बिटवीन द इन्वेस्टर्स, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है। इन प्राइमरी मार्केट कंपनी गेट कैश एंड इन्वेस्टर गेट न्यू शेयर, यहाँ पे न्यू शेयर मिलते हैं उसको और कंपनी को पैसा मिलता है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इस सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग, अंडरलाइन कर लीजिए, एग्जिस्टिंग और लिस्टिंग सिक्योरिटी जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। जब पहली बार मार्केट में आती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और जब ऑलरेडी मार्केट में आने के बाद में जब उस सिक्योरिटी का डीलिंग होता है वो सारा
सेकेंडरी मार्केट होता है। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये सारा कौन सा मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट है। आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हो और शेयर खरीद लेते हो किसी कंपनी के, तो क्या कंपनी वो डायरेक्ट शेयर इश्यू दे रही है? नहीं, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के हैं, वो अपना बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो, तो वो क्या है? वो सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो NSE BSE स्टॉक एक्सचेंज ये सेकेंडरी मार्केट में काम करते हैं। देखिए, इट इज ए मार्केट इन विच शेयर डिवेंचर बॉन्ड एटसेट्रा विच हैव ऑलरेडी बीन इश्यू बाय कंपनी, जो कंपनी द्वारा ऑलरेडी इश्यू है उनको ट्रेड किया जाता है। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है इसमें। जो नया है वो प्राइमरी, और जो ऑलरेडी आ चुका है कंपनी से बाहर वो सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट मेनली ट्रांसफर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फ्रॉम बायर टू सेलर, इसमें सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। द कंपनी इज नॉट ए डायरेक्ट पार्टी, कंपनी का इसमें कोई लिंक नहीं है। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था, कंपनी से मिस्टर ए ने खरीदा प्राइमरी मार्केट, मिस्टर ए ने बी को बेचा, तो अब जो डीलिंग हो रही है वो इन्वेस्टर ए एंड बी के बीच में हो रही है, तो कंपनी इज नॉट ए डायरेक्टिंग पार्टी इन दिस एग्रीमेंट। तो ये हमारा सेकेंडरी मार्केट है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड कराता है? मान लो मिस्टर ए के पास पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई और मिस्टर ए उसको सेल कर सकता है, मिस्टर ए ने उसको क्या कर दिया, फिर आगे सेल कर दिया, मीन्स इट प्रोवाइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने भी कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। स्टॉक एक्सचेंज याद कर लेना भाई अच्छे से, इसका नेक्स्ट क्लास में इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। स्टॉक एक्सचेंज होता है वो सेकेंडरी मार्केट में ही डील करता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटी, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज एटसेट्रा, ये आता है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है क्योंकि हम इजीली इसको सेल कर सकते हैं। लिक्विडिटी मीन्स होता है पैसा में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट इन मनी, और कन्वर्ट इन मनी कहाँ होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है, प्राइमरी में तो होता नहीं है। ठीक है ना, प्राइमरी में तो हम इन्वेस्ट करते हैं ओनली, क्योंकि दूसरे साइड कंपनी होती है, एक साइड हम होते हैं, तो हम इन्वेस्ट ही करेंगे, हम बेचेंगे थोड़ी उसको। ठीक है, तो कुछ मेन जो मैंने इसमें डार्क कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, सर्किल डाल रखा है, तो आप उनको नोट कर लीजिए, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अब इस टॉपिक को मैं क्लियर करने के लिए आपको एक डिफरेंस कराता हूँ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो अभी तक तो शायद आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, इट डील विद न्यू सिक्योरिटी। यहाँ कौन सिक्योरिटी में डील की जाती है? न्यू सिक्योरिटी में। और यहाँ कौन सिक्योरिटी में डील की जाती है? एग्जिस्टिंग। ठीक है, इसमें जो एक्सचेंज होता है वो किस से किस के बीच में होता है? बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, और यहाँ पे बिटवीन इन्वेस्टर्स। जैसे हमारे क्वेश्चन में था कंपनी टू ए, यहाँ क्या ए टू बी, हमारे एग्जांपल की बात करें। डिटर्मिनेशंस, इसमें जो सिक्योरिटी का प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो कंपनी डिसाइड करती है या कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है? मींस प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट इज डिसाइड बाय द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, क्योंकि वो कंपनी बेच रही है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? इन्वेस्टर बेच रहा है, इन्वेस्टर खरीद रहा है, तो ये किसके ऊपर प्राइस फिक्स रहेगा? ये अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। लिख लीजिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल कैसे बनता है? द फ्लो फंड फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर, इट डायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है ना, इससे क्या होता है? कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, कैपिटल आती है कंपनी के पास में। लेकिन सेकेंडरी मार्केट से कंपनी के पास कैपिटल नहीं आती, ध्यान रखिए, लिक्विडिटी मेंटेन होती है बस। अब आप कहोगे पैसा क्यों नहीं आता, बताता सुनिए। अब एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो ये INC कंपनी है, ठीक है, ये मिस्टर ए बनाया था हमने, ये मिस्टर बी बनाया था। ठीक है, इसने उसको 10,000 के शेयर सेल किए, इसने 10,000 कैश दे दिया। कौन सा मार्केट है ये? प्राइमरी मार्केट। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल कर दिया 10,000 के शेयर जो इसके पास थे।
ठीक है ना। इसने 10,000 के शेयर दे दिया और इसने 10,000 रुपये दे दिए इसको, किसको, मिस्टर ए को। अब आप ये बताइए प्राइमरी मार्केट में क्या हो रहा है। प्राइमरी मार्केट में इस कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कंपनी के पास कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो कैश आ रहा है यहाँ पे, कहाँ से, मिस्टर ए से। इस केस में इस मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनी को कोई पैसा नहीं आ रहा, सिर्फ मिस्टर ए के पास पैसा आ रहा है। और मिस्टर ए के पास पैसा आने का हम बोलते हैं लिक्विडिटी, कि मिस्टर ए ने जो पहले इन्वेस्ट कर रहा था वो अब सेल कर दिया, मीन्स अब उसके हाथ में पैसे हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडिटी हो रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होता है प्राइमरी मार्केट में, और यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी मेंटेन होती है। ठीक है, एक आप इसको जैसे अभी मैंने बताया था, आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि ये फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी है और ये सेकंड हैंड सिक्योरिटी है। ठीक है ना। तो पॉइंट कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे जैसे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और एक आप पॉइंट ये भी लिख सकते हो, जैसे प्राइमरी को हम बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट, अभी हमने पढ़ा था, इसको बोल सकते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज। तो इस हिसाब से बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे, लेकिन आप 5-6 पॉइंट पढ़ के जाइए। ठीक है, बाई चांस अगर 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली कर सकते। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। जब डिफरेंस क्लियर होगा तो अल्टीमेटली आपको मीनिंग भी इनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस रह गया, हमने पढ़ लिया मनी मार्केट, हमने पढ़ लिया कैपिटल मार्केट, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे मनी का, कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी होती है, कैपिटल होता है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती है, उसका टाइम अप टू 1 ईयर होता है, कैपिटल मार्केट का टाइम होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, तो ये से पॉइंट हमने पढ़े हैं। कुछ लिक्विडिटी के बारे में हमने बात की थी मनी मार्केट वाली क्लास में। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो देखिए मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड एंड कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। अब इसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपने पढ़े थे। सीपी स्टैंड फॉर कमर्शियल पेपर, सीडी फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी फॉर ट्रेजरी बिल वो गवर्नमेंट वाला, ट्रेड बिल जो हमारे 11th वाला। ठीक है, ये सारे हम इसमें पढ़ के आए थे मनी मार्केट में। जबकि कैपिटल मार्केट में क्या होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सारे कैपिटल मार्केट के पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जो पैसा आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है। ठीक है, अब इसमें पार्टिसिपेंट, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे आरबीआई करती है, कमर्शियल बैंक करते हैं, एनबीएफसी, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी, म्यूचुअल फंड ये करते हैं। इसमें स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ध्यान रखिए स्टॉक एक्सचेंज इसमें अलग है, बाकी लगभग सेम सही है। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट होते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। ये डील इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, डील इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, सेम पॉइंट है, बस थोड़ा सा उसको डिफरेंट बना दिया। मनी मार्केट, अब ये बताइए मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो शॉर्ट टर्म में रिस्क कम होता है या ज्यादा होता है, उतना रिस्क क्या होगा, कम होगा। और रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगी, क्योंकि हमने बिजनेस का एक फंडा पढ़ा हुआ है कि जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतनी ज्यादा रिटर्न मिलेगी। और इसके अपोजिट कैपिटल मार्केट होता है, वो लॉन्ग टर्म में काम करता है। लॉन्ग टर्म में काम करेगा तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा, और रिस्क ज्यादा रहोगे तो एज ए बिजनेसमैन आप ज्यादा पैसा कमाओगे। ठीक है, इसमें प्राइस कौन फिक्स करता है मनी मार्केट में। मनी मार्केट डायरेक्टली वहां से आती है। मनी मार्केट, इसमें मार्केट के डिमांड और कंडीशन पे बेस होता है प्राइस। ठीक है ना। लेकिन अगर वो बात करें प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, लेकिन आज क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने 2 डिफरेंस पढ़े हुए हैं, प्लस में हमने कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस किए कि उसमें क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।